देश में लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपने अपने प्रचार प्रसार में लगी है और एनडीए 400 पार के नारे के साथ मैदान में कूदी है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में एनडीए की सहयोगी एनसीपी भी कमर कस चुकी है और लोकसभा तमाम जो 14 लोकसभा सीट है वहां पर प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। आज एनसीपी के प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस पर हम बात करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष कमलेश कुमार सिंह हमारे साथ है। आप लोग भी मैदान में अब उतर गए हैं, तो क्या 400 पार का नारा सिद्ध हो पाएगा देश में? देखिए, जो नारा है 400 पार, यह सही नारा है और पूरे देश की जनता कमर कस चुकी है कि जो हमारा देश का विकास करेगा, जो देश को प्रगति के राह पर आगे ले जाएगा, हम उसके साथ हैं। और जो मोदी जी का सपना है, पूरे यहाँ के हर क्षेत्र के लोग अपना यह कमर कस चुके हैं कि हम हाथ को हराना है। कांग्रेस को जितना भी हो सकता है इंडिया गठबंधन को हराना है और हमारा मोदी जी को सपना सिद्ध करना है, जिताना है और यह सही होगा। आज आपने प्रभारियों की नियुक्ति की है, तो किस तरह से वो काम करेंगे लोकसभा क्षेत्र में? देखिए, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रभारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार अपना काम कर रहे हैं और हम बीजेपी ऑफिस को भी सूचना दे दिए हैं कि दो प्रभारी 14 लोकसभा में हम नियुक्त कर दिए हैं। आज यहाँ पर अति आवश्यक बैठक हुई जिसमें हमारे स्टेट कार्यकारिणी के सदस्य और प्रदेश के जो प्रभारी हैं सभी का यहाँ पर बैठक हुई और हम लोग यहाँ पर जो है दो का नियुक्ति पत्र जो है बनाकर लोकसभा का भेज दिए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पलामू पहुंच रहे हैं, तो एनसीपी की क्या भूमिका उस कार्यक्रम में रहने वाली है? एनसीपी अपनी पूरी शक्ति के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में शामिल होगा और जो जिताने का संकल्प है विष्णु दयाल जी को, उनका पूरा करेंगे। पलामू से काफ़ी मतों से विष्णु दयाल जी जीतेंगे। प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो क्या कोई मांग वैसी रखेंगे? क्योंकि युवाओं का मुद्दा काफ़ी है, चाहे स्टेट की पूरी बात कर ले या पलामू की। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और सिंचाई का। तो देखिए, इसके लिए अभी समय है, लेकिन अभी चुनाव का माहौल है और चुनावी माहौल में हम लोग को काफ़ी प्रतिबंध भी रहता है कि आपको जो भी बोलना है सोच समझकर बोलना है। और आगे तो हम लोग बराबर प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि पलामू का जो उचित मांग है उसको पूरा करने के लिए। इसके लिए हम लोग आगे इसका दिल्ली में भी मांग रखेंगे, मांग पत्र देंगे उनको जाकर। झारखंड की 14 लोकसभा सीट में कितना पर आप दम भरते हैं कि जीत रहे हैं पूरी मजबूती के साथ? देखिए, हमारा एनडीए का जो पोजीशन है झारखंड में 14 लोकसभा में काफ़ी मजबूत स्थिति में है। जनता जागरूक हो गई है और वह समझती है हमको किस पार्टी को जिताने में हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। इसलिए सभी लोग मन बना चुके हैं कि हम लोग एनडीए को काफ़ी ताकत से मदद करें और 14 सीट झारखंड का जिताकर एक कीर्तिमान स्थापित करें। नहीं, गोड्डा का प्रभारी हमको बनाया गया है। इसके लिए पार्टी की तरफ से और अपने तरफ से आपको भी हम पहले बधाई दे दें। और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से इस बार निशिकांत दुबे, चूँकि अब एनडीए में एनसीपी भी शामिल हो चुका है, इस बार निशिकांत दुबे 3 लाख से ज़्यादा मतों से गोड्डा से चुनाव जीतेंगे। और गोड्डा में जो निशिकांत दुबे ने काम किया है, एक मिसाल कायम किया है। उन्होंने गोड्डा लोकसभा के अंदर देवघर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाया, एम्स बनवाया। गोड्डा के लोगों ने इस 75 वर्षों में ट्रेन नहीं देखा था, ट्रेन गोड्डा तक पहुंचाया और अब वो ट्रेन पीरपैंती तक जाएगी जो महागामा विधानसभा होकर गुजरेगी और बिहार में जाएगी। इस प्रकार का अनेकों कार्य है जो निशिकांत दुबे ने किया है और जिसका प्रभाव वहाँ के लोगों पर है। रही बात प्रदीप यादव का, तो प्रदीप यादव को गोड्डा के लोगों ने विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया। विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए प्रदीप यादव ने गोड्डा के लोगों पर कोई छाप नहीं छोड़ा। उन्होंने जो वहाँ राजनीति किया, कभी बैकवर्ड पर हमला किया, उड़ैयाहाट के पूर्व विधायक प्रशांत मंडल के ऊपर हमला किया, उनको घायल किया, उनके साथ मारपीट किया। फुरकान अंसारी को आर्म्स एक्ट में फंसाया। 1.5 वर्षों तक फुरकान अंसारी जो गोड्डा के उस समय सांसद थे, जेल में रहे
और इन सारी बातों को लेकर गोड्डा के लोगों में काफ़ी आक्रोश है और प्रदीप यादव मंत्री रहते हुए गोड्डा के लिए कोई कार्य नहीं किया है, इसलिए प्रदीप यादव का कोई छाप नहीं है। और इस बार एनसीपी भी एनडीए के साथ हो गई है। हमारे प्रफुल्ल पटेल साहब का, अजित पवार साहब का और खासकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलेश कुमार सिंह का यह प्रयास है कि हम लोग गोड्डा के साथ साथ पूरे झारखंड में एनडीए को पूरा मजबूत करें। और हम आशा करते हैं कि गोड्डा के साथ साथ पूरे झारखंड में इस बार एनडीए 14 में 14 सीट पर काबिज होगा। साफ तौर पर झारखंड की 14 लोकसभा सीट पर जीतने का दावा जो है एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष कमलेश सिंह कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिर जनता इन तमाम भाजपा का और एनडीए गठबंधन का जो मैनिफेस्टो उस पर कितना घुल पाती है और कितना उम्मीद जता पाती है कि ये जीत कर आएंगे तो हमारे कामों को पूरा करेंगे। इसके लिए तो इंतजार करना होगा 6 जून का, लेकिन तमाम जो तैयारी में राजनीतिक दल है वो मैदान में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में खुद एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश सिंह भी 4 तारीख को पलामू में शामिल होने वाले हैं। द न्यूज़ पोस्ट इससे जुड़ी तमाम अपडेट आपको देता रहेगा। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।